हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ब्रह्मवेर कैपिटल। जैसा कि हम सब जानते हैं, कल है थर्सडे और थर्सडे को आती है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी। तो इस वीडियो में मैं अपना गेम प्लान आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैं कल कहाँ कहाँ पे ट्रेड प्लान करूंगा और कैसे प्लान करूंगा, कहाँ पे मैं कॉशियस रहूँगा। सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड। तो इस वीडियो को पूरा देखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अपनी ट्रेडिंग के लिए जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है उनको आप नोट डाउन कर सकते हो और मार्केट में जाके इसको टेस्ट कर सकते हो कि मार्केट उन लेवल्स पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। इससे आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये निफ्टी 50 का वन डे का टाइम फ्रेम है। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि पहले मैं बड़े टाइम फ्रेम से एनालिसिस करना प्रेफर करता हूँ। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि बड़े टाइम फ्रेम पे यू कैन एक्चुअली लुक एट द मार्केट एट मच मोर प्रोफाउंड लेवल। आपको सारे लेवल्स एक ब्रॉडर व्यू मिल जाएगा ढंग से कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। तो मेरे लिए चीज़ बेस्ट परफॉर्म करती है और वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा अभी। तो जैसा कि हम सब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे निफ्टी एक कंप्लीट अप ट्रेंड में हायर हाइज बनते जा रहे थे और इलेक्शन डे के बाद से तो हमें एक बुल रन देखने को मिला मार्केट में। बट लास्ट के कुछ दिनों में क्या हुआ, मार्केट ने एक पुल बैक हमें दिया। अब जैसे इसको मैं जूम आउट करके आपको दिखाऊं तो ये हमारा 23 ऑफ जुलाई का प्राइस है जिसमें मार्केट ने एक शार्प डाउन मूव दिया। लेकिन हर इवेंट की तरह मार्केट ने इसको भी सेम डे में रिकवर कर लिया, ऑलमोस्ट रिकवर कर लिया। अब जैसे हुआ क्या था, आप यहाँ पे देखो, ये हमारा इलेक्शन का दिन था। यहाँ पे आई थिंक पूरे स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एक दिन में प्राइस फॉल हुआ था। मार्केट फॉल हुआ, मार्केट ने पार्शली रिकवर किया और बाकी रिकवर आने वाले दिनों में किया। तो इसमें घबराने वाली दिक्कत नहीं है गाइस, क्योंकि इवेंट्स डे पे ना मार्केट जनरली टेक्निकल एनालिसिस पे वर्क नहीं करती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम नहीं करती है। वो न्यूज़ ड्रिवन होती है कि मार्केट में जैसा जैसा बजट चलता रहेगा वैसा वैसा मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा। सो इट हैज़ नथिंग टू डू विद टेक्निकल एनालिसिस। मैं इवेंट डे पे ट्रेडिंग करना प्रेफर नहीं करता हूँ। मैंने इलेक्शन डे पे ट्रेडिंग की थी, मेरा लॉस हुआ था। मैंने इंस्टाग्राम पे भी बताया था जिन लोगों ने चेकआउट किया होगा। बट यूजुअली मैं बजट डे हो गया, इलेक्शन डे हो गया, ऐसे बड़े बड़े जो इवेंट्स के दिन होते हैं जिनमें मुझे पहले से पता होता है कि यहाँ पे वोलेटिलिटी रहने वाली है, वहाँ पे मैं अपने ट्रेड्स को अवॉइड कर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि मार्केट ने कितने अच्छे तरीके से इसको रिकवर करा है। ट्रेंड भी अपसाइड है। मेरे पास कोई भी बोलने के लिए ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं आपको बोलूँ कि मार्केट यहाँ से क्रैश हो गया, नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ उस पर ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ जो मुझे स्क्रीन पर दिखता है। अब मैं इंट्राडे में हमें कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, तो उसके लिए मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आता हूँ। ये मेरा 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। सबसे पहली चीज़, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए। ये डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है विच इज़ 24,856 का लेवल। और ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि यहाँ से प्राइस ने रिकवर किया था, विच इज़ 24,075 के आसपास वाला एरिया। अगर एक्चुअली मुझे इसे मार्क करना हो तो ये पूरा जोन है, अगर आप इस एरिया को देख पा रहे होगे, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे भी शार्पली बाउंस लिया था। इस एरिया पे प्राइस में शार्प बाइंग हमें देखने को मिली थी, यहाँ पे प्राइस में हमें शार्प बाइंग देखने को मिली थी, यहाँ पे भी प्राइस ने रिकवर करा है। तो डेफिनेटली जो ये लेवल है मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम तो करने वाला है। अब गाइज एक तो सिंपल मेथड ये हो सकता है कि मार्केट अगर इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले तो मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। मतलब 2-3 सिनेरियोज हो सकते हैं, सभी सिनेरियो के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि कल हो क्या सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे मार्केट ने रिकवर तो कर दिया कल, लेकिन आज के दिन एक रेंज बाउंड मार्केट था। और जब भी रेंज बाउंड मार्केट होता है वो अपने साथ एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा लेके आता है। जितने भी मैं एनालिसिस करता हूँ मैं ये बात हमेशा शेयर करता हूँ। तो ये एक जो रेंज आज मेरी बनी है यहाँ से लेके यहाँ तक 24,304.05 से लेके आज मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, तो ये इसका हाई था। अब ये रेंज मेरे को ट्रेंड डिसाइड करने में बहुत हेल्प करती है। जब तक मार्केट इस रेंज में है, यहाँ पे मार्केट ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो इस पूरी रेंज में मैं कोई भी ऐसा एग्रेसिव ट्रेड प्लान करने की गलती नहीं करूँगा जिससे मुझे नुकसान हो। तो मैं क्या प्रेफर करूँगा, मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर दे। अगर मार्केट अब ये रिकवर तो यहाँ से कर रहा है, मेरे को पता है कि इस सपोर्ट से मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन शो किया अपसाइड की तरफ, लेकिन ये सस्टेनेबल है या नहीं ये मेरे को इस रेंज का ब्रेकआउट बताएगा। अगर मार्केट इस रेंज को यहाँ पे कंसोलिडेट करता है या फिर ऊपर थोड़ी देर सस्टेन कर जाता है, तब मैं हाँ श्योर हो जाऊँगा कि ठीक है, मेरे को जो रिकवरी मिली है वो रेंज बाउंड के ऊपर हो चुका है। अब मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, प्रोबेबिलिटीज़ काफ़ी हाई है कि अब ये यहाँ से ऊपर जा सकता है शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो ये जो मेरे लिए लेवल है ये भी इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस की तरह रहने वाला है, 24,501 के आसपास वाला लेवल। इसके ऊपर मार्केट रहता है तो मैं स्लाइटली बुलिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। और ये डेफिनेटली मेरा जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ऑल टाइम हाई का
24,856 का ये तो रहने वाला है। तो इस लेवल पे मैं कॉशियस रहूँगा। अगर मार्केट यहाँ पे एक एग्रेसिव बाइंग मूव दिखाता है जिसके चांसेस कम है, इसका रीज़न मैं बताऊँगा क्यों, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे आते तो मैं एक सेकंड थॉट लाई बिना यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि ऐसे लेवल्स पे आप यहाँ पे देखो कितनी शार्प यहाँ पे रिजेक्शन हमें देखने को मिली थी एकदम से। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट कम हो जाए या फिर वो लॉस में कन्वर्ट हो जाए। सो आई प्रेफर टू लॉक इन माई प्रॉफिट्स। ठीक है, अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे एग्रेसिव मूव्स आने के चांसेस कम है, उसका रीज़न है जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक शार्प डाउन मूव तो आया है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है ना, ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन आया, तो लोग प्रेफर करते हैं प्रॉफिट बुक करना। जिन लोगों ने इतने बड़े मूव में अपना पैसा कमाया होगा तो वो यहाँ पे एग्जिट करने की तैयारी में होंगे। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे बेचा होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे बेचा होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे बेचा होगा। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो रिग्रेट कर रहे होंगे कि यार मैं ना अच्छे प्राइस पे निकल नहीं पाया, बहुत नीचे मिल रहा है, अभी मैं नहीं निकलूँगा। तो जैसे प्राइस उनको थोड़ा ठीक ठीक मिलेगा यहाँ पे आएगा तो अपने सेलर्स यहाँ से भी सेलिंग स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा और ऊपर आएगा तो उनको और अच्छा सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो इसीलिए मैं कोई एग्रेसिव बाइंग का ट्रेड प्लान नहीं करूँगा, एटलीस्ट जब तक ये ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर देता है। तो ये चीज़ मैं डेफिनेटली कंसिडर करने वाला हूँ। तो ये मेरा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था और ये हमारी रेंज थी जैसा हमने डिस्कस करा था। ओके, या फिर अब ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट बिल्कुल फ्लैट ओपन हो और यहाँ पे हमें एक शार्प डाउन मूव दे दे, या फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन हो जाए इस लेवल का, क्योंकि यहाँ पे भी प्राइस आज टेस्ट हुआ था और यहाँ पे कंसोलिडेट करके हमें ब्रेकडाउन मिल जाए। तो मैं यहाँ पे एक एग्रेसिव ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। हो सकता है मैं यहाँ पे एक पुट ऑप्शन बाय कर लूँ और टारगेट जो मेरा रहेगा वो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है 24,075 के आसपास वाला जो ये लेवल है, एक्चुअली पूरा जोन है। तो मेरे को इस लेवल पे, इस पूरे जोन पे बहुत कॉशियस रहना है कि मार्केट यहाँ पे कैसा प्राइस एक्शन बना रहा है। अगर यहाँ से मुझे शार्प रिजेक्शन मिलती है मैं एग्जिट कर दूंगा। यहाँ पे मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करता है, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे अब और भी ज़्यादा सेलर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। उसके बाद हो सकता है एक चांसेस ज़्यादातर तो इसी चीज़ के होते हैं, जितना टाइम वो लेवल के पास स्पेंड करता है उतना ही वीक वो लेवल बना चला जाता है। अगर प्राइस ने इस लेवल को भी नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो इस चीज़ की भी प्रोबेबिलिटीज़ काफ़ी हैं कि हमें एक शार्प डाउन मूव देखने को मिल सकता है और आगे तक। तो इस लेवल के नीचे भी मैं एक एग्रेसिव ट्रेडिंग प्लान कर सकता हूँ। हो सकता है कि मैं अपने पुट ऑप्शन जो मैंने बाय करा उसको होल्ड करके रखूँ। सो मैनी थिंग्स, टोटली डिपेंड्स कि लाइव मार्केट में कैसा प्राइस एक्शन बनता है। अब ऐसा भी हो सकता है, एक बार इसको मैं हटा देता हूँ, ये मेरा ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था। अब ऐसे होने की प्रोबेबिलिटीज़ भी बहुत हैं कि मार्केट गैप अप हो जाए और वो अपने ऑल टाइम हाई से स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में यहाँ से रिजेक्ट करे और यहाँ से मुझे एक अच्छी सी कोई बेरिश स्ट्रेंथ मिल जाए, कोई स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मिल जाए। उस केस में मैं एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। उसके दो रीजंस हैं, एक तो गैप फिलिंग, ऑलरेडी गैप अप हुआ है तो मैं थोड़ा सा गैप्स के ऑपोजिट ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। गैप्स में बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड करता हूँ, क्योंकि हर एक ट्रेडर की कोई ना कोई नीश होती है, कोई फेक आउट्स पे करता है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे करता है। मैं पर्सनली गैप्स पे बहुत सही से ट्रेड कर पाता हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ पे बनता है। अगर ये ऑल टाइम हाई से मुझे कोई रिजेक्शन दिखाता है, यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई एक्चुअली में बेयर्स की स्ट्रेंथ आ रही है, तो उस केस में मैं एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान मैं कर सकता हूँ। और जो पहला टारगेट मेरा रहेगा वो गैप फिलिंग तक का रहेगा, विच इज़ आज की क्लोजिंग, विच इज़ अराउंड 24,441 पे। और जो सेकंड टारगेट मेरा रहेगा वो ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जो सपोर्ट की मैंने बात करी थी। अब इन लेवल्स पे वो अगेन कैसा परफॉर्म करते हैं वो मुझे मार्केट में ही पता चलेगा। अगर वो यहाँ से डायरेक्ट रिजेक्शन लेते हैं मैं निकल जाऊँगा, फिर मान लो इसको तोड़ के वो नीचे आता है, यहाँ से डायरेक्ट रिजेक्शन लेते हैं मैं निकल जाऊँगा, कंसोलिडेट करता है इनके नीचे डायरेक्ट सस्टेन करता है, मैं ट्रेड में बना रहूँगा। तो गाइज़ ये मेरा निफ्टी 50 का कल ट्रेडिंग प्लान रहने वाला है कि मैं एग्जैक्टली कैसे ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। अब हाँ, मेरी स्ट्रैटेजीज़ वेरी कर सकती हैं कि मैं कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करूँगा, कौन से स्ट्राइक प्राइस चूज़ करूँगा ऑप्शंस के लिए। अगर आपको वो जानने हैं कि मैं एग्जैक्टली कौन से स्ट्राइक प्राइस चूज़ करता हूँ, मेरी कौन सी स्ट्रैटेजीज़ है, जो मैं इंस्टाग्राम पे अपने P&Ls डालता हूँ, क्या लॉजिक है, वो सारी चीज़ें मैं अपने कोर्सेज़ में डाली हैं। और ऐसा नहीं है गाइस कि मैंने बस एक कोर्स बना ली, उसमें मैंने सारी प्रैक्टिकल नॉलेज डाली है कि जो चीज़ें मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी कि अगर आप ये स्ट्राइक लोगे तो इसमें प्रोज क्या है, इसमें कॉन्स क्या है, मैं पर्सनली क्या प्रेफर करता हूँ। सो एवरीथिंग वुड बी देयर। जो इंटरेस्टेड हैं, चाहे आप इक्विटी सेगमेंट में करते हो या आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो, आपको हर एक सेगमेंट के लिए मैंने सेपरेट स्ट्रैटेजीज दे रखी हैं। कोर्स का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।